मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है, तो क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good and this is up to good. Welcome back to me to react with a new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भाई यहाँ पर लड़ रहे थे क्या, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपने मिट्टू रिएक्ट करने बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। आज ये हमारे पास वीडियो है, माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ठीक है, शेयरिंग एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया। इसमें यार हमने पहले देखा पाकिस्तानी वूमेन, उन्होंने भी बताया, उससे पहले भी हमने देखा एक लॉयर थे जो कि इंडिया गए थे, वो एक एडवेंचर्स के लिए गए थे, ठीक है, लाइफ में एक एडवेंचर्स करना चाहते थे। तो 2024 में गए जनवरी में, ठीक है, उनका तकरीबन 10 से 15 दिन का स्टे था, ठीक है। पूरी उन्होंने डिटेल बताई जिसमें उनको वीज़ा मिला, जो प्रोसेस था सारा उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास जो अंकल है ना, वो एक अलग पर्पज़ से गए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान से ना मेडिकल पर्पज़ के लिए जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट्स कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये अंकल है, इनका बेटा था, वहाँ गए थे ट्रीटमेंट करवाने। वो बताएंगे किस शहर में गए थे, किस डॉक्टर से कराया और किस हॉस्पिटल से कराया था, ठीक है, वो सब कुछ बताएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि 19 साल की कराची की एक लड़की थी, ठीक है, आयशा राशिद, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, हैदराबाद चेन्नई से करवाया था, डॉक्टर बाला कृष्णा साहब से, ठीक है, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट उनका किया था, आयशा राशिद का। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वो देखा हुआ, ठीक है। इस अंकल को सुन के एंड मज़ीद उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था शुरू से ही, बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते। आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था उस वक्त, तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। बोतल को ही मुंह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पिए, वो ऊपर से डालते हैं मुंह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्होंने बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था, उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता, सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज़ गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर।
क्या बात है। ओहो, कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम सिख ईसाई या कुछ है हिंदू है। यार, ये बड़ी मैं बात आज की भी थी उस यार। बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर स्वामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, बिल्कुल भी उसकी नहीं हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए। हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, मंडी साहब वहाँ मैं गया तो एक मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था, कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है, कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है यहाँ, सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाओ। बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। बिल्कुल यार, हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो अब भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मैं मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मतलब अब शुरू होगी वो सारे माशाल्लाह आपने coming up हमारे वाला था चैनल यार, के ऊपर शॉर्ट आकर फर्स्ट दिखा टाइम बताया था कि आपके अपने बेटे का जो है वो भारत से अच्छा, जाके ये वाली ट्रीटमेंट वीडियो करवाया है जो और पहले बहुत वीडियो ज़्यादा हमने देखी थी, पब्लिक मैंने ने जो है लोगों उस को चीज़ कहा को था कि पसंद वीडियो किया है, देखेंगे। अप्रिशिएट किया। तो यार क्या कहना चाहेंगे? पहले ये ये बताइए, वीडियो इतना 28 प्यार मिनट आपको की, भारत ठीक है, की मैं तरफ 14 से मिला। मिनट की आज देखूंगा। ये ना 14 मैं मिनट आपको की बताऊं कल देखेंगे इसकी। कि ये इत्तफाक हुआ है, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जब ये मेरा इत्तफाक वीज़ा हुआ लगा, था। मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ कैसी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो? मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूं लगाई तो कहता आपां हथ बड दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं।
बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रिक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली। मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का, तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया। चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस सुबह इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसके बाद टैक्सी में बिठाया, तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो, इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस सवासातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ। मैं अब भी उनके रवैये को याद रखता हूँ और मैं अपने दोस्तों में ज़िक्र भी करता रहता था। तो आज इत्तेफाक से आप मीडिया पे आए इतने सालों बाद, 10 साल बाद, तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा जो बात रियल है वो करने में हर्ज ही कोई नहीं है। किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा कहो, तो अच्छे को अच्छा ना कहना भी मुनाफिकत है। यार यहाँ पर ना मैं एंड कर रहा हूँ इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, कल हम देखेंगे, ठीक है। इस ना यार वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, ठीक है। ये 28 मिनट का इनका इंटरव्यू है, तो 30-32 मिनट की बच जाएगी वीडियो। मैं नहीं बनाना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि 17-1 मिनट तक की हमारी वीडियो हो जाए। उसके बाद कल सेकंड पार्ट इसका कर लेंगे, ठीक है। मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है। कल हम एक वीडियो जियो सेकंड वीडियो कल जब हम अपलोड करेंगे ना, सेकंड वीडियो, ये सेकंड वीडियो में आएगी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा यार मुझे तो सुनकर कि इनके साथ जिस तरह उन्होंने ताउन किया, और जिस तरह वो दिल्ली में थे या पुरानी दिल्ली या न्यू दिल्ली में जहाँ में भी थे, उन्होंने जो
जो रिक्शे वाले को कहा मुझे जो है नाइट स्टे भी करना है, फिर मुझे बेंगलोर जाना है, मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान से आया, तो मुझे आप किसी होटल में ले जाएं वहाँ पर। उसके बाद मैंने टिकटें करानी, तो रिक्शे वाला उन्हें ले गए, एक प्रिंस होटल का बता रहे थे न्यू दिल्ली, उसके साथ ये कोई ट्रैवल एजेंसी वाला था, कोई कैपन था, वहाँ से उन्होंने टिकटें करवाई। और वहाँ जब उन्होंने टिकटें कराई ना, तो वहाँ से एक टैक्सी वाले को हायर किया, और टैक्सी वाले ने कहा कि सुबह आपने इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ के ही नहीं आना, बल्कि जब तक ये टेक ऑफ नहीं कर जाती फ्लाइट इनकी, तब तक आपने वापस नहीं आना। तो सारा इमिग्रेशन भी कराई, सारा चेकअप वगैरह भी कराया, ठीक है, उन्हें एयरपोर्ट पर भी पहुँचा कर आए, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी वीडियो की। उससे पहले एक सरदार जी का भी जब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे अंकल अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चे के साथ, जाहिर है बेटे की मरीज थे, उनके पेशेंट थे और परेशानी थी उनके साथ। उस परेशानी में वो जल्दी मैंने एक सिक्योरिटी स्टंप लगवाना वो भूल गए थे इंडिया में। जब वो इमिग्रेशन करा रहे थे तो वहाँ पे सरदार जी थे, उन्होंने पूछा था कि आप पंजाबी हैं? मैं पंजाबी, पाकिस्तान से आया, पंजाब से, और मैं बेंगलोर जा रहा हूँ एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर शर्मा, पूरा नाम नहीं बताया, उनके पास हमारी एक अपॉइंटमेंट है, तो हमें वहाँ जाना है। तो डॉक्टर सरदार साहब ने कहा, देखिए जी आपकी एक स्टंप नहीं लगी हुई, तो स्टंप लगा देता हूँ, आप जाएँ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात थी कि आप इंडिया में जाते हैं, कहीं से भी मुल्क से आते हैं, तो आप जब जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, वहाँ पर आपने जो थाने मुतलका थाना होगा, उस सिटी का पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ आपने जाकर वहाँ पर बताना है कि मैं यहाँ पर इन करना है, जब आप वापस आएंगे वहाँ से आउट भी करना है, ठीक है। तो सरदार साहब ने कहा था, देखिए मैंने स्टंप लगा दी, आप चले जाएँ, आप कोई भी आपको नहीं रोकेगा और आपने इन आउट भी नहीं करना है, ठीक है। ये दो वाक़ये उन्होंने बताया, ठीक है। बड़ी अच्छी लगी उनकी ये इंसानियत है यार। हमें सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर मज़हब है, ठीक है। इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे वीडियो मैं देखता जा रहा हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो मैं भी विज़िट ज़रूर करूँगा, और जब मैं विज़िट करूँगा तो मैं पूरा व्लॉग, प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा कि इंडियन कैसे पाकिस्तान के साथ बिहेवियर रखते हैं और किस तरह वो घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा रिएक्शन। ये होप आप तो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ईद वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।